दोस्त की शादी में जमकर नाच रहे हैं, लेकिन गलती से आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली और आप नाचने में इतना व्यस्त हो गए कि आप अपनी पोजीशन को भूल जाते हैं और आपको वहां पर प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन आपका अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो माइनस में चले जाता है। एंड कुछ समय में हो सकता है कि आपका समय बेकार चल रहा हो, तो आपकी जो पोजीशन है वो भी लिक्विडेट हो जाती है। कहाँ आप प्रॉफिट में थे और कहाँ आप लॉस में आ गए। आपके द्वारा KuCoin एक्सचेंज पर किसी भी कॉइन में लॉन्ग की पोजीशन या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रखी है, किस प्रकार से आप बता सकते हैं कि किस प्राइस पर आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए। एंड अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि किस प्राइस पर आपका जो लॉस है वो बुक हो जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रखी है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर, किस प्रकार से आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने यहाँ पर जो लॉस है वो बुक कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है एंड जो प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर है उसको ट्रिल भी कर सकते हैं, इनकी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप KuCoin एक्सचेंज के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से $500 वर्थ ऑफ वाउचर्स गिव अवे किए जा रहे हैं, जिनको आप यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टेप है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिंगेक्स एक्सचेंज पर नया अकाउंट क्रिएट करने का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को यूज करके आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, KYC को कंप्लीट करना है। एंड आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोड दिखेगा, जो भी कोड दिखता है वो आपको कमेंट कर देना है। अब वापस से आ जाते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले स्टेप है, आपको KuCoin एक्सचेंज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक अलग से इंडिविजुअली ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। जितनी भी पोजीशन आपने ओपन कर रखी होगी सभी पोजीशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने बहुत सारी पोजीशन बना रखी है, उसमें से आप जिस भी पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर लगाना चाहते हैं या स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो आपको हर एक पोजीशन के नीचे यहाँ पर TPSL का एक ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर 3 बातें हैं, इनका खासकर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका यहाँ पर एंट्री प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस प्राइस पर आपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया था। लेटेस्ट प्राइस, फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लिक्विडेशन प्राइस, इस पर आपका जितना भी मार्जिन है वो 0 हो जाएगा जो कि आपने ले रखा है। बट ये डिपेंड करेगा कि आपका क्रॉस है या फिर आइसोलेटेड है। अगर आपने क्रॉस कर रखा है तो फिर वॉलेट में जितना भी फंड होगा वो 0 होगा। आइसोलेटेड में केवल मार्जिन 0 होता है आपका। अब मान के चलिए कि आपने किसी भी प्राइस पर एंट्री की हो, फिलहाल कुछ भी प्राइस चल रहा हो, लेकिन आपको XYZ जो प्राइस है उस पर प्रॉफिट बुक करना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जिस भी प्राइस पर आपको प्रॉफिट बुक करना है वो प्राइस लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना जो प्राइस है वो लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पर प्राइस आ जाए तो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए एंड जितना भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो बुक हो जाए। लेकिन मान के चलिए कि आपकी पोजीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है एंड उस दौरान आप नहीं चाहते कि आपका जो प्रॉफिट है वो मिस हो जाए। मान के चलिए कि आपने किसी भी कॉइन में $1 पर शॉर्ट किया एंड मान के चलिए $0.9 पे वो फिलहाल चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि एक स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ, अगर इससे ऊपर चले जाए तो मेरी पोजीशन से मैं बाहर आ जाऊं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं अब इसमें कोई फायदा नहीं है इस ट्रेड में, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, जो भी प्रॉफिट होता है वो लेके मैं अपने प्रॉफिट को मिस नहीं करना चाहता। सो उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है ना, इसमें डाल सकते हैं कि आपको कौन से प्राइस पर एग्जिट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि $1 पर शॉर्ट किया एंड फिलहाल 0.8 प्राइस चल रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई मान के चलिए कि 0.86 अगर प्राइस आ जाए तो मुझे बाहर कर देना एंड जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरा बुक हो ही जाएगा। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाता है तो उस कंडीशन में आप अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसको कस्टमाइज कर सकते हैं एंड आप इसको धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। तो इससे आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान आपका जो प्रॉफिट है ना वो मिस नहीं होने वाला। एंड जब आप यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसके बाद में आपको कंफर्म करना है एंड दोनों ही ऑर्डर आपके लग जाएंगे एंड जो भी प्राइस सबसे पहले हिट होगा उसके अनुसार आपका प्रॉफिट एंड लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपको दोनों ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करना है
तो जस्ट आप क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे मुझे स्टॉप लॉस को हटाना है, सो जस्ट मैं क्लिक करूंगा, ये हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोनों को हटा सकते हैं एंड वापस से TPSL वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।